सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कमक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा यहाँ कल कुदेव और कुगुरु के संबंध में हुई थी और सुगुरु कैसे होते हैं इसकी भी चर्चा थोड़ी आई थी कि सुगुरु कैसे होते हैं। अब पेज नंबर 119 पर सुगुरु के विशेष लक्षण कहते हैं। कल लास्ट बात अपने ये हुई थी कि सड़े घास के तिनके में तथा विभिन्न प्रकार के रत्नादि में स्वर्ण में समता हो, उनके लिए सब बराबर है। आए थे ना, शत्रु मित्र जीवन मरण तृण कंचन सुख दुख में संभावी होते हैं। अब पेज नंबर 119 और गाथा नंबर 22। अब सुगुरु का ही विशेष रूप कहते हैं। मन इंद्रिय जय सूरा वीरा संकट सहन दो विसा तण खीणा मन सुखिया सोई गुरु तरण ताराए। मन अक्ष जय में सूर 22 परिशेष वीर है तन छीन मन में सुखी वे गुरु तरण तारण धीर हैं। कि 5 इंद्रिय तथा मन महाबलवान है। इंद्र चक्री आदि 3 लोक के राजा महाराजा भी इनके अधीन हैं। मन इंद्रियों के अनुसार इंद्रादि भी प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए संसार में ये मन इंद्रिया ही मान युद्धा हैं। इन्हें जीतने के लिए यतीश्वर ही मान सूरवीर हैं, जिन्हें देखते ही बड़े बड़े साहसियों का सांस भी भय खाकर नष्ट हो जाता है। ऐसे दुर्धर संकट रूप परीक्षों को जीतने के लिए ये योगीश्वर महाधीर वीर हैं। इन परीक्षों का स्वरूप आगे कहेंगे। इस कारण यहाँ नहीं कहा है। विविध प्रकार की तपरूप अग्नि में शरीर तप्त हो जाने के कारण तन मां छीण है, मात्र नसे चर्म हाड़ों का जाल रह गया है। इस प्रकार तन तो छीण है, परंतु मन में समता भाव द्वारा अनुपम अमृत पान से मां सुखी हैं। ये गुरु ही तारण तरण है, यही सम्यक दृष्टियों द्वारा पूज्य हैं, उपादेय हैं। देखो सुगुरु की बात में क्या क्या विशेषता कही। सबसे खास बात की इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो इसलिए इंद्रियों के लिए क्या कहा कि योद्धा है, इंद्रिया ही मान योद्धा है। सबसे बड़ी लड़ाक कौन है? इंद्रिया है। इनको जितना कठिन है। ये बाहर के जो शत्रु हैं वो तो ठीक है, पर सबसे बड़े शत्रु तो इंद्रियों के विषय हैं। ये इंद्रिया ही मान योद्धा है। इन्हें जीतने के लिए यतीश्वर ही मान सूरवीर है। उनको लड़ने के लिए, उनको उससे उन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो मुनिराज ही है सूरवीर। बाकी सामान्य व्यक्तियों का काम नहीं है
कि इन 5 इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर सके। मन सबसे, उसके बाद 5 इंद्रियां, इन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, यही हार जाता है। इसलिए लिखा कि मान सूरवीरे यतिस्वर्तो, कि क्योंकि क्यों लिखा कि 5 इंद्रिया मन महाबलवान, लिखा महाबलवान है। इंद्र चक्री आदि 3 लोग के राजा महाराजा भी इनके अधीन है। कौन? इंद्र भी, चक्री भी, चक्रवर्ती भी, 3 लोग के राजा महाराजा सब इनके अधीन है। ये चक्कर क्यों पड़ता है? इसलिए तो होता है। इंद्रिया और मन व्यक्ति को कहीं कहीं फंसा लेती है मतलब इनके विषय जो उसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाता है और हम कहीं के अटक रहे हैं। हम दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे? चलो मैं पूछता हूँ, क्यों दीक्षा नहीं ले पा रहे? इसीलिए कि इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करना कठिन है। एक मन कुछ, दूसरा कुछ कहता है। क्या क्या हमारे साथ होता है? स्पर्श इंद्रिय अलग मांग करती है, रसना इंद्रिय अलग मांग करती है, घ्राण इंद्रिय अलग मांग करती है, चक्षु इंद्रिय अलग, कर्ण इंद्रिय अलग। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग तो अपने को भोगने को चाहिए, फिर मन अलग ही है। मन पर कंट्रोल करना कितना कठिन है। तो ये 5 इंद्रियों में भी स्पर्श रसना इंद्रिय पर, स्पर्श रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है। और कितने लोग कैसे पागल हो जाते हैं। मन इंद्रियों के अनुसार इंद्रिया भी प्रवृत्ति करती है। मन इंद्रियों के अनुसार क्या करती है? इंद्रिया प्रवृत्ति करती है। इसलिए संसार में ये मन इंद्रिया ही मान योद्धा है। इन्हें जितने के लिए यतीश्वरी मान सूरवीर हैं, जिन्हें देखते ही बड़े बड़े सांसियों का सांस भी भय का आकर नष्ट हो जाता है। ऐसे दुर्धर संकट रूप परिसों को जितने के लिए योगेश्वर महाधीरवीर है। 22 प्रकार के जो परिसय कहे गए हैं, उन परिसय को जितना, तो उन 22 प्रकार के परिसों को जितने मुनिराज उस पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए वे महान धीरवीर हैं। इन परिसों का स्वरूप आगे कहेंगे। इस कारण यहाँ नहीं कहा। विविध प्रकार की तप रूप अग्नि में शरीर तप्त हो जाने के कारण तन मां छीणे, कि अनेक प्रकार का तप करने के कारण शरीर कैसा हो गया? कृश हो गया है, कमजोर हो गया है शरीर, पर उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर कैसा रह गया है कि नसें, चर्म, हाड़ का जाल रह गया है शरीर। इस प्रकार तन तो छीण एकदम कमजोर हो गया है, फिर भी मन कैसा है? समता भाव द्वारा अनुपम अमृत पान से मां सुखी है। पर दूसरी तरफ समता रूपी, समता भाव के द्वारा अनुपम अमृत पान करके मां सुखी है मुनिराज। ये गुरु ही तरन तारण है, ये गुरु है तरन तारण। तो ये ही सम्यक दृष्टियों द्वारा पूज्य होते हैं, उपादेय होते हैं। आगे और भी सुगुरु का स्वरूप कहते हैं। पंचमव्यसयो संपन्न अख गयंद वसी करई, अवति सठ से सो जो 27-28 मूल गुण साऊ। हे 5 समिति माव्रत इंद्रिय जयी आवश्य 60, वाशेष 7 कहे गुरु के मूल गुण है 20-8। 5 महाव्रत सहित 5 समिति द्वारा जीव रक्षक, 5 इंद्रिय रूपी हाथियों को वश में करने वाले, 6 आवश्यकों में सावधान तथा 7 शेष गुण के धारक, 28 मूल गुण जिन मुनि के हैं वे सुगुरु हैं। 28 मूल गुण जिनके हैं वे सुगुरु। 28 मूल गुण में आगे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण हैं। इन 28 मूल गुणों का जो पालन करता है
वो सुगुरु है। ध्यान अध्ययन में प्रवीण, जगत गुरु योगीश्वर 28 गुण पालने में प्रमाद रहित रहते हैं। कैसे हैं? ध्यान अध्ययन में प्रवीण है। मूल काम तो यही है भैया। किसमें लगे हुए हैं? ध्यान अध्ययन में बराबर लगे हुए हैं। ध्यान अध्ययन में प्रवीण है, पूरे उसमें लगे हुए हैं बराबर। और जगत गुरु योगीश्वर 28 गुण को पालन करने में भी प्रमाद रहित प्रवर्तन करते हैं। ये जो 28 मूल गुण हैं, उन मूल गुणों का पालन करने में पूर्ण रूप से सजग हैं, सहज पलते हैं उनके। ये मूल गुण ही यतीश्वर के धर्म है। ये जो मूल गुण है वो मुनिराज के क्या है? धर्म है उनका। तो बहुत बड़ी बात है कि 28 मूल गुण नहीं पालन करेंगे, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बड़ी बात नहीं, अपने लिए जरूर बड़ी बात है। मुनिराज के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका धर्म मतलब उनका स्वभाव है, उनकी चर्या है, इसलिए उनके सहज पलते हैं। पर हमारे लिए वे 28 मूल गुण बड़ी बात है। कैसे पालन करना, क्योंकि हमारे जैसे तो मनुष्य है क्या नहीं है? पर बेचारे नहीं है कोई। वे अपने धर्म पालन करने में सजग हैं, सहज रूप से उन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं। अतः उन्हें बताते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय वशीकरण अथर्व विजय, 6 आवश्यक, भूमि शयन, स्नान त्याग, वस्त्र त्याग, केश लोंच, 1 बार दिन में भोजन, खड़े खड़े भोजन, दांत धोने का त्याग, ये कुल 28 मूल गुण हैं। अब इनका सामान्य स्वरूप कहते हैं। ये तो नाम गिना है और नाम सबको पता है ना? पांच महाव्रत का स्वरूप कहते हैं। सर्वत्र त्रस स्थावर जीवों पर समता भाव धारण कर जगत का कष्ट हरण करने वाले परम दयालु कोमल चित्त के धारक मुनिराज, जगत के सर्व जीवों को आप समान जानकर सब जीवों की रक्षा करते हैं, सर्व प्रकार हिंसा का त्याग करते हैं। वह अहिंसा महाव्रत है। इसी का नाम अभेदान है। क्या नाम है? मुनिराज के अभेदान होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। 4 प्रकार का दान है ना, ज्ञान दान, औषधि दान, अभेदान और आहार दान। तो उसमें से मुनिराज के मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, अभेदान और आहार दान। तो मुनिराज देते नहीं सकते। क्या दे सकते हैं? आहार दान नहीं दे सकते मुनिराज। क्यों? बंदर को केला वेला खिला सकते हैं ना। हाँ, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आहार तो करा सकते हैं। मुनिराज को तो आहार करा सकते नहीं करा सकते? आहार तो मुनिराज ही करेंगे, वो नहीं खड़े रहना अलग बात है। आहार नहीं कराते, आहार नहीं कराते मुनिराज। हाँ, किसी को नहीं उपवास किया तो पालना तो करा सकते हो ना। क्यों भाई? महीने का उपवास किया, मुकम्मल किया तो कि नहीं, मुनिराज के आहार दान नहीं होता। ठीक है, मुनिराज तो आहार लेते हैं। अभेदान होता है, ज्ञान दान होता है मुनिराज के। आहार दान ग्रस्त कराएगा। ठीक है, वे किसी को आहार नहीं करा सकते क्योंकि उसका त्याग हो गया। उनके आगे आ जाएगी सब बातें। उन्होंने त्याग कर लिया ना। अरे आरंभ परिग्रह का त्याग कर लिया, किया कि नहीं किया है? आरंभ का त्याग कर लिया, इसलिए मुनिराज किसी को आहार नहीं करा सकते। आहार ले सकते हैं तो आहार क्यों नहीं करा सकते? कि आहार लेना अलग बात है और आहार कराना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए मुनिराज किसी को भी आहार नहीं करा सकते। ये बात आई थोड़ी
क्यों आई ना, यही तो चल रही भी। अभिदान की बात आई कि नहीं आई। सर्वत्र त्रस स्थावर जीवों पर समता भाव दान कर जगत का कष्ट हरण करने वाले वो, उनके त्रस हिंसा का भी त्याग है, स्थावर हिंसा का भी त्याग है। परम दयालु होते हैं वो, कोमल चित्त के धारक होते हैं मुनिराज। तो जगत के सर्व जीवों पर आप समान जानते हो, अपने समान जानते सारे जीवों को, और सब जीवों की रक्षा करते हैं, सब जीवों की रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब क्या, सब जीवों की रक्षा करते का क्या अर्थ क्या। अब तुम कुछ भी लगा दो, फिर बेचारा भूखा मर रहा था तो खाना खिला दे, क्या हुआ, रक्षा ही तो की उन्होंने। ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। उनके निमित्त से वे किसी जीव को हिंसा नहीं करते, ऐसा है। सर्व प्रकार हिंसा का त्याग करते हैं, वह अहिंसा महाव्रत है, और इसी का नाम है अभेदान। कोई भोले जीव तत्काल जन्मे गाय के बछड़े के मुंह में मोती सुवर्ण रखकर दान देने को अभेदान कहते हैं। क्या लिखा, कोई भोले जीव तत्काल जन्मे गाय के बछड़े के मुंह में मोती सुवर्ण रखकर दान देने को अभिदान कहते हैं। परंतु ये उपदेश तो लोभ के मातम से भोले जीवों को लोभी गुरु ने बताया है। वास्तव में तो जो किसी को सर्व भय से रहित करे, मरण के भय से बचाए, उसका नाम अभेदान है। यह अभेदान उसे ही होता है जो हिंसा रहित व्रत का धारी है। ठीक है, गाय के बछड़े के मुंह में मोती और सुवर्ण रखना अभेदान नहीं है। ये तो लोभी जीवों ने उसको प्राप्त करने के लिए बात बता दी। अभेदांत है क्या, कि किसी जीव को भय से मुक्त करना, जो डर रहा है उसको डर से मुक्त करना, भय से मुक्त करना, मरण के भय से बचाना उसको। और डर रहा है मरने से कि कोई मरण नहीं होता, तेरा मरण होता ही नहीं भैया, आत्मा तो मरता ही नहीं है, और देह परिवर्तन होनी तो होगी ना। अब कपड़े फट गए तो बदलने ही पड़ेंगे ना, काहे को घबरा रहे हो भैया। देह जीर्ण शीर्ण हो गई है तो बदलेगी, कि एकदम जवान है तब तो कपड़े नए ना, पर कपड़े नए भी फट जाए तो क्या करें, फेंकने ही पड़ते हैं। अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कपड़े नए थे, पर वो उस समय क्या किया, फाड़ने ही पड़े उनको, फेंकने ही पड़े। वो खुद से लथपथ में क्या करेंगे उनको, तो उस फटे टूट से फेंकना पड़ेगा भैया। ये तो सब लोभी गुरुओं ने ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि उसको ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, प्राप्त कर लिए। वास्तव में तो जो किसी को सर्व भय से रहित करे, मरण के भय से बचाए, उसका नाम अभेदान है। यह अभेदान उसे ही होता है जो हिंसा रहित व्रत का धारी है। किसको होगा, हिंसा रहित व्रत का धारी हो, तो यानी अहिंसा का धारी हो। हिंसा रहित मतलब अहिंसा व्रत का पालन करने वाला हो। दूसरा कहते हैं, जो सर्व प्रकार के असत्य का त्यागी है, जिन आज्ञा के अनुसार बोलता है, वह सत्य महाव्रत है, जिसके सर्व प्रकार के झूठ का त्याग है। गृहस्थ के सर्व प्रकार झूठ का त्याग नहीं होता है। क्या, गृहस्थ के सर्व प्रकार झूठ का त्याग नहीं होता है, पर मुनिराज के सर्व प्रकार के झूठ का होता है। तो बोलते तो हैं कि मुनिराज नहीं बोलते भैया। मुनिराज कैसे झूठ बोलते, और बोले तो महाव्रत नहीं बोलता है, झूठ बोला तो। यदि आप कहते तो बोलते हैं तो फिर महाव्रत नहीं बोलता है। इसलिए मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी होने के कारण झूठ नहीं बोलते हैं। जिन आज्ञा के अनुसार बोलते हैं, वो जैसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार बोलते हैं, और उसके विपरीत बोलते हैं तो उनके महाव्रत भंग होता है। बिना दिया हुआ पदार्थ सर्व प्रकार से नहीं लेना अदत्ता दान है। बिना दिया हुआ पदार्थ, किसने दिया नहीं और ले लिया, ऐसा नहीं होता। अदत्ता दान है। रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को मन वचन काय द्वारा नहीं लेना इत्यादि रूप से चोरी का त्याग अचौर्य महाव्रत है।
कहीं भी किसी प्रकार की वस्तु का ग्रहण नहीं करते। अचोरिमाव्रत है, सर्व प्रकार के स्त्री के विषयों का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन द्वारा देव स्त्री, पशु स्त्री, मनुष्य स्त्री, पत्थर लकड़ी की अचेतन स्त्री, इन 4 प्रकार की स्त्रियों के भोग स्पर्धादि विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य माव्रत है कि चारों प्रकार की स्त्रियों का त्याग करना, चाहे वो देवी स्त्री हो, पशु स्त्री हो, मनुष्य स्त्री हो, पत्थर लकड़ी आदि अचेतन स्त्री हो, सर्व प्रकार के स्त्रियों के भोग का त्याग करना, स्पर्श आदि विषयों का त्याग करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो 5 महाव्रत की बात आ गई कि नहीं आई? कि नहीं आई? शंका और कही यहाँ चेतन स्त्री का त्यागशील है या अचेतन स्त्री के भोग का त्यागशील ब्रह्मचर्य महाव्रत का है, परंतु अचेतन स्त्री का भोग किस प्रकार शक्य है? चेतन स्त्री का त्यागशील है, ये बात तो समझ में आई, पर आपने अचेतन स्त्री की बात भी कही, तो उसका भोग किस प्रकार होता है? समाधान, हे भव्य, जो भोग है वे यथा योग्य मन द्वारा, वचन द्वारा, काय द्वारा 3 प्रकार से होते हैं। चैतन्य स्त्री का भोग तो 3 प्रकार से होता है, उसे तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो, इसलिए हमें कुछ बताना नहीं। अचेतन स्त्री का काय वचन से भोग तो नहीं बन पाता, परंतु मन के भोग में अचेतन स्त्री कारण हो जाती है। अचेतन स्त्री को देखकर हर्ष होना, ये चित्राम काष्ठ पाषाण की स्त्री महासुंदर है, इसका रूप देवांगना समान है इत्यादि अचेतन स्त्री को देखकर चेतन स्त्री का स्मरण कर हर्ष होना, मन संबंधी तथा किसी प्रकार वचन संबंधी भी भोग जानना, इसलिए ब्रह्मचर्य वृद्धारी अचेतन तथा चेतन दोनों स्त्रियों का त्यागी जानना, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। कितना अच्छा खुलासा है। चेतन स्त्री का तो पता ही है सबको, अचेतन स्त्री मतलब जैसे फोटो है यहाँ, वो फोटो देख करके आप मोहित हुए हैं तो बहुत अच्छा है, सुंदर फोटो आपने कह दिया स्त्री का, तो आपको दोष लगेगा मुनिराज को। किसी स्त्री की सुंदरता पर आकर्षित होना या तुम बहुत सुंदर लगती हो, किसी स्त्री को मुनिराज ऐसे नहीं कह सकते। तो फोटो है कोई या कोई बनी हुई है चित्र, इतना बहुत सुंदर स्त्री है, मन में ऐसा भाव हुआ तो कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य व्रत का दोष लगता है। कुरूप कहे तो कुरूप भी नहीं कहना है, सुंदर भी नहीं कहना, समता भाव होता है, सहजता रहती है। मुनिराज का स्त्री के प्रति ध्यान ही नहीं होता है, और कई आंखें तो कोई बात नहीं, पर उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। वस्तु का चोरी करने का भाव नहीं है, किसी प्रकार का स्त्रियों के प्रति आकर्षण भाव नहीं है। ये यदि किसी प्रकार से भी कोई बात बनती है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, दोनों प्रकार से उनका त्याग होता है। हाँ, क्योंकि होता ना ऐसा अक्सर, भाई कोई व्यक्ति चित्र देखकर ही मोहित होता है, पर पुराण में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि जो थे उसका फोटो मंदिर में लगा दिया, वहां पर साइड में बाहर लगा दिया, राजा आया उसको देखा, उसको देख करके मोहित हो गया। फिर वो कहते कि जब तक ये नहीं आएगी तब तक कौन है क्या पता करो, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। आएगी नहीं पुराण में ऐसी घटना है। भाई रावण मोहित कब हुआ? जब नारद ने सीता के बारे में बताया, वहां जाकर के रावण को बताया, ठीक है, तो सीता जी के बारे में, बहुत सुंदरता के बारे में बताया उनको, ऐसी ऐसी सीता ऐसा है, वो तो आपकी वस्तु थी, वो राम को कैसे मिल गई? तब उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर तो मुझे प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। तो कई घटनाएं मिलती है कि वो तो मेरी वस्तु है यार, उन्होंने कैसे ले ली, राम ने कैसे प्राप्त कर ली? तो कोई जाकर के इसने बता दिया, कहीं चित्र लगा दिया, किसी का वर्णन किया, तो अभी तो देखी नहीं ना स्त्री को, तो पर वर्णन से मोहित हो गए, कोई चित्र से मोहित हुआ, तो ये सब कहते हैं दोष है। तो मुनिराज न चित्र से मोहित होते हैं,
न किसी के वर्णन से मोहित होते हैं, न किसी प्रकार प्रत्यक्ष मौजूद हो तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। रावण को नहीं, भामंडल को किया हाँ? भामंडल को बताया था। क्या? रावण को नहीं, भामंडल को बताया था सीता का वो। अच्छा, नारायण। हाँ बताया था भामंडल को। हाँ, तो बताया जा करके वो तो अपनी वस्तु है। रावण को, रावण ने भी तो देखा सीता को तो वो मोहित हुआ ना। वो जंगल में देखो, वो तो महामारी में देखी। तो पाप वही पाप हो गया ना। तो ऐसे ही पाप की बात सब बन जाती है, इसलिए मुनिराज दूर रहते हैं। इसके अपने को भी दोष लगता है। एक ने डाला था उसमें भाई 10 हाथ मुनिराज से दूर रहना, कहते हैं आर पास में दे सकते हो, ये कैसा पंथ है? अरे जो नियम है वो नियम है। स्त्रियों को मुनिराज से इतना दूर रहना चाहिए कहते हैं, और आहार पास में रह सके दे सकती है। ये कैसा पंथ है? ऐसा कैसा पंथ है? पता शुरू पता नहीं है तो कोई कुछ भी कहता है। बहुत मर्यादा है भैया सब। नो कसाय मिथ्यात्व एक, कसाय चतुष्क, इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा धन धान्य दासादि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग जिन नग्न यति के वे परिग्रह त्यागी महाव्रती हैं। तो परिग्रह महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत है ना। तो परिग्रह का त्याग करना पूर्ण रूप से, और परिग्रह यहाँ 24 बता दिए। 14 तो अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं। तो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होना चाहिए। सही है ये गलत है? थोड़ा सोच के बताना। मुनिराज के 24 परिग्रह का त्याग होना चाहिए, सही है गलत है? सही है। गलत हो गया तो 14 परिग्रह के नाम बोलो। हो गए 14। तो मुनिराज के क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है? तो एक यहाँ पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ का त्याग होता है, इतना लेना, संजलन संबंधी नहीं लेना। सचमुच मुनिराज के 24 प्रकार का परिग्रह त्याग लिखा है, वो गलत नहीं है। नो कसाय वो अनंतानुबंधी संबंधी आ जाएगी, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी, और मिथ्यात्व का त्याग, क्रोध मान माया लोभ, ये 3 कसा चौकड़ी के अभाव रूप त्याग गिना जाएगा, और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, ये 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है मुनिराज की। और नहीं है तो फिर मुनिराज नहीं है। फिर वो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होना। तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं होना चाहिए। रंच मात्र भी परिग्रह हो तो मुनिराज नहीं, ऐसा कहते हैं। तब महाव्रत होता, परिग्रह त्याग महाव्रत होता है। तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत हो गया, अचौर्य महाव्रत हो गया, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया, और परिग्रह त्याग महाव्रत हो गया। तो मुनिराज के तो ऐसे 5 महाव्रत हैं। गृहस्थ के नहीं होते। गृहस्थ अणुव्रत का पालन कर सकता है, गृहस्थ के महाव्रत का पालन नहीं होता। ठीक है। एलक छुल्लक आर्यिका भी महाव्रत के धनी तो नहीं होते, पर महाव्रत जैसा पालन करते हैं। एलक छुल्लक आर्यिका छुल्लिका ये महाव्रत जैसा पालन करते हैं, पर महाव्रत नहीं होता, क्योंकि उनके वस्त्र होता है ना, वस्त्र मौजूद है उनके, इसलिए उनका जीवन भी महाव्रत जैसा तो का है, पर महाव्रत के धनी नहीं होते वे। 5 समिति, मुनिराज 5 समिति का पालन करते हैं। दया के भंडार योगीश्वर जब पृथ्वी पर विहार करते हैं तब आगे 4 हाथ जमीन देखते हुए चलते हैं। जब भी मुनिराज चलेंगे तब उनकी दृष्टि नीचे होगी, ऊपर नहीं होगी। नीचे दृष्टि देख कर करके चलते हैं। क्यों? ऊपर देखेंगे ऐसे चलेंगे तो देखेंगे कहाँ जीव, और जीव नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो मुनिराज के लिए अपने लिए भी नियम है ये, कि अपने लिए भी है, हमें भी नीचे देखकर ही चलना चाहिए।
सिर्फ मुनिराजों को ही चलना चाहिए ऐसा नहीं है, कि हमको भी देख करके दूसरों जीवों की रक्षा होगी, साथ में अपनी भी रक्षा होगी। अपने पैरों को बचाने के लिए नहीं, दूसरों जीवों की रक्षा, पर दूसरों के जीव की रक्षा करेंगे तो उससे अपनी रक्षा भी तो हो रही है कि आप पाप से बच रहे हो, आप इत्याचार से चल रहे हो, तो आपकी रक्षा हो रही कि नहीं हो रही है। दूसरों की रक्षा के साथ में अपनी रक्षा महत्वपूर्ण है। और जमीन देख के नहीं चलेंगे, सावधानी से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हम नहीं चलेंगे, बेदरीके से चलेंगे, टकरा जाएंगे तो क्या होगा? कैसे हुआ? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्यों घटी? ऐसे तो घटी है। सर्व जीवों के प्रति मां कोमल चित्त के धारक करुणा निदान धरती देखते हैं कि कोई जीव हमारे शरीर से पीड़ित नहीं हो जाए। जैसे किसी का रत्न भूमि में गिर गया हो, उसे रत्न को खोदने के लिए नीची दृष्टि के धरती देखता चलता है, उसी प्रकार जगत की पीड़ा हरने वाले यति जीव रूपी आप समान रत्न की रक्षा के निमित्त देखते हुए चलते हैं कि यह ईर्ष्या समिति है। कैसे? जैसे किसी का रत्न में कुछ चीज गिर गई हो तो नीचे जमीन में कैसे देखते चलता है, कितनी सावधानी से चलता है। कहीं मिट्टी में दिख गया, बराबर कितना गौर करता हो, उसकी नजर सिर्फ वही होती है। ऐसे मुनिराज चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं कि कोई भी जीव हमारे निमित्त से मृत्यु को प्राप्त न हो। यद्यपि जीव मरेगा अपनी आयु से, परंतु हम निमित्त क्यों बने? उसके मरने में निमित्त हम नहीं बनने चाहिए। किसी भी जीव की मृत्यु में, मरने में हम निमित्त न बने, ये पूरा ध्यान रखते हैं, पूर्ण सावधानी से चलते हैं। इसका नाम ईर्ष्या समिति है। बात करते हुए नहीं चलते मुनिराज। बात करते हुए चलेंगे तो नीचे देखेंगे नहीं तो जीव मर जाएंगे। ईर्ष्या समिति का पालन नहीं होगा। इसलिए मुनिराज बात करते हुए नहीं चलते हैं। लोग कहते हैं हम चल रहे हैं इनके साथ में, और महाराज जी तो बिल्कुल बोलते नहीं। अरे बोले, तुमसे बात करेंगे तो फिर देखेंगे नीचे नहीं, नीचे देख नहीं पाएंगे तो जीव मर जाएंगे, उसका फल तो उनको मिलेगा क्या? इसलिए मुनिराज कोई साथ में चलता हो चाहे कुछ भी करता हो तो भी मुनिराज चुपचाप चलते हैं, क्योंकि उनको नीचे ध्यान रखना है। और नीचे ध्यान रखते हुए नहीं चले और सावधानी होगी तो जीव मर गया तो पाप लगे, नहीं मरा तो भी पाप लग सकता है, क्योंकि प्रमाद का दोष आ जाता है उसमें। फिर नहीं भी मरा तो भी दोष लगेगा। और देख करके चले फिर भी कोई जीव मर गया तो भी उनको दोष नहीं लगेगा। ऐसा है। यतीश्वर यदि वचन बोलते हैं तो मां हितरूप वचन बोलते हैं, उसे सुनकर अन्य जीव सुखी होकर पुण्य का बंद करते हैं। ऐसे पाप रहित जिन आज्ञा सहित मिष्ट वचन बोलना भाषा समिति है। कि मुनिराज के वचन भी कैसे होते हैं? हित मित प्रिय वचन होते हैं, सामने वाले को पीड़ा पहुंचाने वाले नहीं। सामने वाले को उनके वचन आकर्षित कर लेते हैं, वो जिन धर्म की ओर बढ़ जाता है। मां हितरूप वचन बोलते हैं, उसे सुनकर अन्य जीव सुखी होकर पुण्य का बंद करते हैं। उसको सुनने से उनको लाभ मिले। जीवों को, जो जीव सुने उनकी वाणी को, उसको सुनकर प्रसन्नता का अनुभव हो, दुख का अनुभव नहीं हो। ऐसे पाप रहित जिन आज्ञा सहित मिष्ट वचन बोलना, उसका नाम है भाषा समिति। भोजन के समय यदि भोजन करे तो मन वचन काया एकाग्र करके भोजन पर दृष्टि रखते हैं। निर्दोष 46 दोष टालकर, 32 अंतरा और 14 मल दोष, ऐसे 46 दोष टालकर जगत के भोगों से उदासीन, तन ममत्व से रहित, निष्प्रियता सहित भोजन करते हैं। मुनि का भोजन 5 प्रकार से होता है: गोचरी, ब्राह्मणी, गर्तपूरन, दाहसमन और ओगण। ये 5 टाइप का। इस सब का अर्थ भी नीचे बता रहे हैं।
कि भोजन की कितनी बड़ी बात बता दी यहाँ पर कि भोजन के समय मुनिराज नहीं बोलते हैं, मौन होता है मुनिराज का। क्यों मौन रखते हैं भाई? मन वचन काय तीनों स्थिर रखते हैं, एकाग्र लिखा, मन वचन काय की एकाग्रता करके भोजन करते हैं। ये अपने लिए भी नियम है, ये मुनिराज के लिए नियम नहीं है, अपने लिए भी, हमको भी मन वचन का एकाग्र करके भोजन करना चाहिए। मुनिराज तो करते ही हैं, पर गृहस्थ को भी ऐसे भोजन करना चाहिए। भोजन पर दृष्टि रखते हैं, निर्दोष 46 दोष टाल करके, 46 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों को टालते हैं। जगत के भोगों से उदासीन होते हुए, तन ममत्व से शरीर के प्रति आकर्षण नहीं, निष्प्रियता सहित भोजन करते हैं। भोजन के प्रति उनकी कृतता नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अटपटी प्रतिज्ञा लेके क्यों चलते हैं वो? और प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं, वो नींव मिल गया तो वहां जाएंगे, नहीं तो नहीं लेते यार। कि मुनिराज का भोजन 5 प्रकार का होता है, गोचरी, ब्राह्मरी, गर्तपूरण, दाह समन और ओगण। जैसे गाय वन में चरती है, जिन घास सूखे पत्तों आदि को चरती है, उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ती, ऊपर ऊपर से चरती है, वैसे मुनि गृहस्थ को नहीं सताते, सहज भ्रमण करके भोजन लेते हैं, वो गोचरी भेद है। कि गाय जंगल में घास चरती है तो क्या करती है? ऊपर पूरी समाप्त नहीं करती कभी घास को, ये उसकी विशेषता है। ऊपर ऊपर खाएंगे, बाकी रह जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर चलेगा। वो अपना भोजन लिया, बाकी घास वैसे की वैसे रहती है। ऐसे मुनिराज भी जिस गृहस्थ के यहाँ हाल लेने गए हैं, वहां पर उस गृहस्थ को सताते नहीं, सहज भ्रमण करके भोजन लेते हैं, सहज रूप से। जो बना है, गृहस्थ ने अपने निमित्त बनाया है, उसी भोजन में से उनको जो भोजन मिल गया वो ले लेते हैं। ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये बना दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये सब मुनिराज के होता ही नहीं है, कभी कहते ही नहीं मुनिराज। बाद में नहीं, पहले तो नहीं कहते हैं, बाद में भी नहीं, भोजन करते वक्त तो मोहने कहते ही नहीं है, पर भोजन के बाद में भी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसा बन गए, उन्होंने खाने के लिए बुलाया और ऐसा खाना रखा, कुछ नहीं बनाया। अरे कोरी रोटी रखी जाती है क्या? किसी को भोजन करने निमंत्रण दो तो कोरी रोटी रखी जाती है क्या? कोरी रोटी मतलब रोटी तो घी चोपड़ी, पर मीठा मीठा नहीं बनाया, यूं। कोरी रोटी मतलब कोई मीठा नमकीन कुछ तो चाहिए ना। तो अपने घर पर मुनिराज आए और अपन ऐसे, तो मुनिराज कभी ऐसा नहीं कहते भैया। मुनिराज तो अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकले थे, जहाँ हो गया, नहीं मिल गया, बन गया, उसके जो भी बना था घर में उसने रख दिया, ले लिया, चल दिए, कोई लेना देना नहीं उसको, उनको मुनिराजों को कि तुम्हारे क्या बनाया, नहीं बनाया, क्या किया। ऐसे मुनिराज होते हैं भाई। फिर गोचरी भेद हो गया, जैसे भोरा फूल को नहीं सताता, दूर से ही सुगंध लेता है, उसी प्रकार मुनि गृहस्थ को नहीं सताते, गृहस्थ के घर से दूर अंतर गमन करते हैं, मार्ग आदि पर गमन करते हैं। गृहस्थ पड़गान करे तभी भोजन लेते हैं, ब्राह्मणी भेद है। ठीक है ना? भोरा क्या करता? फूल को नहीं सताता। ऐसे मुनिराज भी गृहस्थ को नहीं सताते। गृहस्थ पहले से खड़ा है पड़गान के लिए और मुनिराज वहां से निकल रहे हैं, उसने पड़गान किया तो चल दिए, फूल पहले से ब्रह्मवार है तो सुन ले लिया। जैसे यदि कोई गड्ढा भरता है तो घास, लकड़ी, पत्थर, राख, मिट्टी, धूल आदि जो कुछ हाथ में आ जाए उससे गड्ढा भर देता है, उसी प्रकार इतिनाथ मुनिराज उदर रूपी गड्ढा भरते हैं। भोजन चाहे रस रहित हो या रस सहित हो, मुनि योग्य आचार सहित भोजन ले लेते हैं। भोजन कैसा भी हो किंतु अभक्ष न हो, इन्हें स्वाद से काम नहीं है। उदर रूपी गड्ढा जिस किसी प्रकार से भर लेते हैं, गर्त पूर्ण है। गर्त पूर्ण ने पेट को भरना है तो गृहस्थ के यहाँ जो भी बना है शुद्ध आहार वो ले लेते हैं। अभक्ष तो मुनिराज लेते ही नहीं है, पर जो शुद्ध आहार है उसमें भी नखरा नहीं करते, जो उनको लेना उतना ले लिया, छुट्टी।
क्योंकि गड्ढे को भरना है खाली, और कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार घर में अग्नि लगे तब राख, धूल, पानी आदि से जैसे बने वैसे बुझा लेते हैं, उसी प्रकार मुनि को नीरस तथा सरस कैसा भी भोजन मिले क्षुधा अग्नि को बुझा लेते हैं। इसका नाम दासमन है। आग लगी है तो जो भी चीज होती है डाल देते हैं आग बुझाने के लिए। मिट्टी, कंकड़, पानी जो भी होता है उसको एक बार डालो फटाफट और बुझाओ। ऐसे ही भोजन रूपी अग्नि जो जल रही है, तो मुनिराज को जो भी भोजन मिला है, सरस हो चाहे नीरस हो, अपनी भूख मिटा देते हैं। बस ये नहीं देखते हैं कि इसमें स्वादिष्ट भोजन है कि नहीं है, कि नीरस से भोजन है। उनको सरस नीरस से कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध प्रासुक आहार ले लेते हैं। जब बैलगाड़ी नहीं चलती तब पहिए की धुरी में तिल, तेल, घी का औगन, ग्रीस आदि चिकना पदार्थ लगाकर चलाकर जिस किसी प्रकार रास्ता पार कर घर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मुनि मोक्ष रूपी घर को जाते समय तन रूपी गाड़ी पर चढ़कर चलते हैं। उसे जैसा भी रूखा सूखा शीत उष्ण कैसा भी हो, परंतु शुद्ध आहार चाहिए। इस प्रकार जब क्षुधा का निमित्त बनता है तब भोजन का औगन देकर मोक्ष रूपी घर में पहुंच जाते हैं। ये औगण भेद है। देखो, आपने देखी होगी सबने बैलगाड़ी, हमने तो चलाई भी है बैलगाड़ी और औगण भी किया, सब किया हमने। हमारे घर में बैलगाड़ी थी, बैल चलाते थे तो हमको फटे टूटे कपड़े मिला करके जो तेल का उसको उस डालना पड़ता था, उसको औगण कहते हैं। तो औगण आ सके बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतना लगा दो, खाली ग्रीस लगाना पड़ता है, ग्रीस से वो। ऐसे ही इसको भी औगण देना पड़ता है, नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। कि लिखा मोक्ष रूपी, कैसी गाड़ी? मुनि मोक्ष रूपी घर को जाते समय तन रूपी गाड़ी पर चढ़कर चलते हैं। शरीर रूपी गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी ले जाते हैं खेत पर और घास अनाज जो भर करके लाते हैं, तो साथ में क्या करते हैं, खराब हो जाते हैं, औगण का डिब्बा भी तेल उसमें डाल के रखते हैं, जरूरत पड़े डाल देते हैं उसमें और फिर चलती रहती है। सूख जाता ना तो बराबर चलना चाहिए पहिया ढंग से। तो ऐसे ही ये गाड़ी बराबर चलनी चाहिए, सूख जाती है तो लगाना पड़ता है। तो ये हल्का फुल्का भोजन इसको दे दिया, ये औगण हो गया इसका। उसे जैसा भी रूखा सूखा शीत उष्ण कैसा भी हो, ठंडा हो गर्म हो, परंतु शुद्ध आहार चाहिए लिखा है। रूखा सूखा कैसा भी हो तो 2-4 दिन का बासा तो दे सकते हैं कि मुनिराज को ये चलता ही नहीं है, आप भी नहीं खा सकते हो तो मुनिराज को कैसे दोगे? हैं? आप ही नहीं खा सकते हो, अपने सब बीमारियों का घर क्यों होता है? इसलिए कि हम सब अशुद्ध खाते हैं। मसाले देख लो अपने, मसाले कितने मर्यादित चाहिए उसी दिन के, पर क्या खाते हैं अपन? मसाले नहीं खाते ना मसाले। आटा देखो तो अमर्यादित हो जाता है, मसाले देखो, खाना भी आज बनाया है, सुबह खाया बच गया, शाम को भी खा लो, दूसरे दिन भी खा लो। हाँ, लड्डू वड्डू सर्दी के बना के कितने दिन तक खाएंगे? मुनिराज को भी खिलाओ सर्दी के लड्डू बना करके। हाँ, खिलाते हैं तो ऐसे बात से खिलाओगे तो मुनिराज बीमार पड़ेंगे। खिलाओ, आपके निमित्त बनाए तो ताजा चाहिए मुनिराज के लिए, शुद्ध प्रासुक चाहिए, शुद्ध आहार चाहिए। आप भी नहीं खाते और उनको भी नहीं खिलाते। चक्कर ये पड़ गया कि हम खाते भी नहीं और हम उनको कैसे शुद्ध खिलाएंगे? हम ये शुद्ध खा रहे सब, तो मुनिराज को कैसे शुद्ध आहार कराएंगे? अपन वास्तव में पानी की भी अशुद्धता अपनी और भोजन की भी अशुद्धता, बीमारी का कारण यही है। हमारे शरीर में सामर्थ्य क्यों नहीं हो रही है कि हम मर्यादित शुद्ध भोजन नहीं करते हैं सब लोग, इसलिए शरीर में वो चीज़ नहीं रहती है। क्योंकि जीव उत्पन्न हो जाते तो हानि करते हैं ना, अपने को लगता नहीं है, पर वो एक्सपायर डेट है सब। जैसे दवाइयाँ होती ना, दवाई मर्यादा से बाहर हो जाते वो काम की नहीं होती है, ऐसे सब दवाई है। मसाले भी दवाई है आपके, ये सब दवाइयाँ औषधि है शरीर के आवश्यक के लिए, पर आप तो एक्सपायर डेट की खा रहे हो, गोली एक्सपायर डेट की खा रहे हो दवाई सब, तो फिर तो शरीर नुकसान करेगा कि नहीं करेगा?
सब बीमारियाँ इसीलिए होती है। अब तेल घी का 1 साल की मर्यादा है, ठीक है ना। तेल है, घी, इनकी 1 साल की मर्यादा, पर मसाले की तो 1 दिन की मर्यादा है। पर अपन कितने दिन के खा लेते हैं। फिर मुनिराज को भी आप ऐसे खिलाओगे तो उनके भी वही होगा। तो इस प्रकार 5 समितियों में यहाँ समिति की चर्चा चल रही है ना, तो भाषा समिति की बात हो गई। और भाषा समिति में भोजन के समय यति मुनिराज कैसे करते हैं, मौन करते हैं, उसमें सब बात आई। तो एरिया समिति हो गई और भाषा समिति हो गई। आगे की और चर्चा है वो अपन कल करेंगे।